हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस जो हम लूडो का पासा होता है, गीटा बोलते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि इस फलक के अपोजिट फलक पे कौन सा नंबर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ये आपके आगामी जो वीडियो री एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या पेपर उठा के देखेंगे तो डाइस यानी कि पासे से संबंधित क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आए थे। और जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं वहाँ पर ये पासे से संबंधित क्वेश्चन रीजनिंग में ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो अगर मैं शुरुआत करूं पासे की, तो पासे दो प्रकार के होते हैं। आपको नॉर्मली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पासे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मानक पासा, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस की क्या कंडीशन है? स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन ये है कि इनके जो अपोजिट साइड होते हैं, यानी कि अपोजिट साइड नहीं, इसको फेस बोलते हैं, फलक। अपोजिट फेस जो होती हैं, जैसे ये है, इसके अपोजिट नीचे वाला होगा, ये है, इसके अपोजिट पीछे वाला होगा, इस तरीके से। तो अपोजिट फेस जो होती हैं उनका सम कितना होता है? 7। ठीक है, उनका सम कितना होता है? 7। तो यानी कि 1 2 3 इनके अपोजिट फेस पर जो नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? 6 5 और 4, क्योंकि इनका सम, अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है? 7 7 7। तो ऐसा डाइस जिसके अपोजिट फेसेस का सम 7 आता है क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डाइस। यानी आपको या तो 1 2 3 लिखा मिलेगा या आपको 4 5 6 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब दूसरे आ जाते हैं साधारण पासा। साधारण यानी कि ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस की बात करें तो इन पर कोई रूल फॉलो नहीं होता कि इनके अपोजिट साइड पर यही नंबर होने चाहिए। यहाँ पे आपके कुछ भी 1 3 4 2 6 4 इस टाइप से नंबर्स होते हैं। यहाँ पे अपोजिट साइड का कोई रूल नहीं है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, देखो अगर वो एग्जाम में बोलेगा कि मानक पासा दिया गया है, एक मानक पासा, तो आपको पहले से ही गैस हो जाएगा कि 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट नंबर 5 होगा, क्योंकि टोटल अपोजिट का 7 होता है। तो मानक पासे से संबंधित क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं, उम्मीद कम होती है कि आते हैं। लेकिन साधारण पासे से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। आपको पता है अभी वीपीओ की, यानी कि ये ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसीज़ हैं वो रिलीज़ हुई हैं, 1468 वैकेंसी। तो कहीं ना कहीं आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ना सबसे बेस्ट तरीका होता है चीज़ों को समझने का। तो पहला है कि साधारण पासे पर आधारित प्रश्न, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? मैं यहाँ पे रूल नहीं बताऊंगा, पहला रूल ये है, दूसरा रूल ये है, आप खुद ही क्वेश्चन से करना सीख जाएंगे। तो 6 के विपरीत क्या है? तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 4 2, 6 5 2, यानी कि एक ही नंबर कॉमन है। इन दोनों में एक ही नंबर कॉमन है। तो और जो कॉमन नंबर है वो सेम पोजीशन पे है। कॉमन नंबर सेम पोजीशन पे है। तो पहले टाइप का यही कंडीशन हो गई कि जब क्वेश्चन, अगर मैं इस पासे की बात करता हूँ, 2 5 6, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयाँ होती ना भाई, पहले 5 मिनट पे, फिर 10 मिनट पे, 15 पे, क्लॉकवाइज घूमती है। तो इसी तरीके से हम इसकी नोटेशंस लिख लेते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो लिख लेते हैं, 2 5 6। इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं तो क्या आता है? 2 4 1। तो यहाँ पता लग रहा है कि ये आपस में अपोजिट हैं, आपस में अपोजिट है। तो 2 के अपोजिट नहीं, 5 के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट 1 है। तो उसने हमसे पूछा था 6 के विपरीत, तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 1। क्लियर? एक अंक एक 6 के विपरीत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने बोला 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? दो पासे दिए हैं, उस एक पासे की दो परिस्थितियां दी हैं और पूछा है 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो मैं पहले इस वाले पासे की संख्या लिखता हूं, तो 2 6 5, 2 6 और 5। इसी तरीके से मैं यहां 2 से स्टार्ट करता हूं, 2 4 1।
ठीक, बहुत से अलग अलग टीचर्स का अलग अलग व्यू होता है। वो क्या करते हैं कि इनकी पोजीशंस को सेम करते हैं इस तरीके से, इस वाले को यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो हम क्यों वहाँ टाइम वेस्ट करें, हम डायरेक्ट ही क्यों ना नोटेशंस को या नंबर्स को एक पेपर पर जो हमें एग्जाम में दिया जाता है उस पर लिख लें। किस किस तरीके से, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो दक्षिणावर्त, हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। तो 2 6 5 2 4 1, तो उसने बोला 2 के विपरीत कौन फलक पर कौन सा अंक होगा। तो एक चीज़ पता लगी कि 5 के विपरीत तो 1 है, 6 के विपरीत तो 4 है, तो कौन सा अंक बचा, कौन सा अंक बचा, 3। तो आंसर हो गया आपका 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको पहले में क्या देगा, वो सेम पोजीशन पे देगा, एक नंबर कॉमन। दूसरे में क्या, एक ही नंबर कॉमन देगा लेकिन उनकी पोजीशन चेंज कर देगा। फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखते हैं। अब ज़रा देखिए इस क्वेश्चन में इसने क्या किया, 6 5 2 2 3 6, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन और 6 भी कॉमन है। तो क्या आप सीक्वेंस से लिख लीजिए, वैसे तो डायरेक्ट ही आपको आंसर दिख गया होगा। ऐसी कंडीशन में जब दो नंबर कॉमन हो तो जो बचे हुए होते हैं वो अपोजिट होते हैं, यानी कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत 5 होगा। तो आपको आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब इन 3 क्वेश्चन के बाद मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इन तीनों में से ही क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बहुत ही आसान पेपर दे दिया, बहुत ही आसान, लिमिट से ज़्यादा, तब ही ये क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन किस लेवल का आता है, कौन सा आता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से टफ क्वेश्चन लिए हैं, मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करता चला गया हूँ। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी पासों की 3 स्थितियाँ हैं। ठीक है, 3 स्थितियाँ दी हैं, आकृति ए के तले वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए इसने क्या बोला, उसने ये नहीं बोला कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, उसने ये बोल दिया आकृति ए के तले वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो ए के तले पर तो 3 के विपरीत होगी, तो हमको 3 के विपरीत वाली, 3 के अपोजिट जो है उसको फाइंड करना है। अब आप देखिए जब 3 डाइस है ना, 3 डाइस में एक तरीका होता है कि इसके और भी तरीके बताऊंगा मैं, पहले एक तरीका देखते हैं। 3 वाले डाइस में आप कॉमन देखिए कि कौन सा है। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, 3 और 3 कॉमन है, 6 और 6 कॉमन है, यानी कि 2 और 5 हो गया, इसको छोड़ देंगे। सिर्फ एक कॉमन जिसमें हो, जैसे ये 3 3 6 2 4 5, यानी कि ये और ये डाइस में कुछ कॉमन नहीं है, एक ही नंबर कॉमन है, तो इन दोनों डाइस को ले लेंगे, इन दोनों डाइस को ले लेंगे। तो सिर्फ 3 से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले डाइस को अगर मैं लिखता हूँ 3 2 6, और इस वाले डाइस को लिखता हूँ 3 5 4। भाई क्लॉकवाइज चला ना, 3 से 5, 5 से 4, 3 से 2, 2 से 6। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 6 के अपोजिट तो 4 है, 2 के अपोजिट 5 है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 1 होगा। क्लियर, क्योंकि 2 4 6 5 ये तो चले गए, 3 के अपोजिट पूछा उसने, बोला ना ए के तले, यानी कि ए का ऊपरी भाग तो 3 है, तो तले पर क्या होगा, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 1। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आई होप क्वेश्चंस आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप आराम से एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो उसी के बिहाफ पे मैंने आपके सामने एक अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है, इसको आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, दिए गए घन के संख्या 2 के सामने कौन सी संख्या होगी। तो वही चीज़ है, 2 के सामने, 2 के अपोजिट कौन सा, अपोजिट फेस पर कौन सा नंबर होगा। तो सेम क्वेश्चन यहाँ से ही लिया गया है, इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट करता चला गया हूँ, और बिल्कुल हाई लेवल के भी क्वेश्चन लिए हैं जिनके आने के चांसेस रहते हैं। अभी तक मैंने 2 और 3 डाइस लिया था, मैं 4 डाइस पे आ गया। तो अब कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, इस वाली कंडीशन के बिहाफ पे मैं यहाँ पे एक ट्रिक और बताऊंगा आपको। जैसे एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, संख्या 2 के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 परिस्थितियाँ हैं, उसने बोला 2 के विपरीत, 2 के विपरीत, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। क्लियर।
अब एक तो तरीका ये था जो यहाँ वाला था कि मैं पहले ये देखूँ कि कहाँ पे 2 4 2 4, यानी कि ये वाले दोनों भी नहीं ले सकते, 2 4 3 2 3, ये वाला भी नहीं ले सकते साथ में, 2 3 4 3 4, दोनों कॉमन आ गया, दोनों कॉमन आ गया। तो इससे बेस्ट तरीका ये है ना, उसने 2 के अपोजिट पूछा ना, तो आप 2 के अलावा कौन सी संख्या बचती है, 1 3 5 4 5 और 6, ये संख्या बचती हैं। तो आप ध्यान से देखिए, 2 के अपोजिट 3 और 4 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 3 और 4 नहीं हो सकते। 2 के अपोजिट 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 के अपोजिट 6 और 4 हो सकते हैं, नहीं हो सकता। तो आप खुद बताइए कौन सी संख्या बची, 2 के अपोजिट 5 बचा। क्लियर? तो आप इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई ये सेम फलक है, 3 फलक हमको किसी भी डाइस के दिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 फलक, 3 डायमेंशन होता है। जब क्लियर दिख रहा है कि ये 2 ऊपर है तो इनके दोनों, तो ये अपोजिट तो हो ही नहीं सकता, तो 3 और 4 को कट कर देंगे। इसी तरीके से 2 के अपोजिट 1 और 3 नहीं हो सकते, कट कर देंगे। और 2 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, तो क्या बचता है, सिर्फ 5 बचता है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 के अपोजिट 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्या इस वाले ट्रिक से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उसने कॉमन अंक दिए हैं या नहीं है। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे उसने पूछा था पासे ए के तल पर, यानी कि 3 के अपोजिट हमको निकालना था। तो 3 क्या बचता है इसके अलावा, 1 2 4 5 6। तो 3 का अपोजिट 6 और 2 नहीं हो सकते, 6 और 2 नहीं हो सकते, ये गलत काट दिया। 3 का अपोजिट 5 और 6 नहीं हो सकते, 5 और 6 नहीं हो सकते। 3 का अपोजिट 4 और 5 नहीं हो सकते। तो क्या बचता है आपका, 1 बचता है, नहीं बचता है। तो कई बार आप इस ट्रिक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, समय बचेगा। ठीक है, मेन एग्जाम में हमारा मकसद यही होता है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अब आइए नए, ये डाइस पे 2 3 4 4 डाइस मैक्सिमम ले सकता है, जहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो डाइस में एक ये भी आता है कि डाइस जो होता है ना, उसको जब ओपन करते हैं तो उसकी आकृति बनती है, कुछ आकृति बनती है। तो उससे रिलेटेड मैंने एक आकृति पर क्वेश्चन लिया है। दिए गए डिजाइन को मोड़कर नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा बनाया जा सकता है। मतलब मैंने एक डाइस को ओपन कर लिया इस कंडीशन से, तो वो खुलकर कुछ इस तरीके से हो गया। तो उसने पूछा है कि इस वाली डिज़ाइन से कौन सा ऐसा डाइस है जो तैयार किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे एक रूल पता होना चाहिए कि जब भी डाइस ओपन करते हैं तो इसके अल्टरनेट, यानी कि एक छोड़कर एक हमेशा अपोजिट होते हैं। यानी कि 6 के अपोजिट होगा 3, 8 के अपोजिट होगा 7 और 4 के अपोजिट होगा 5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 के अपोजिट 3 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा और 7 के अपोजिट 8 होगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा है। तो आप देखिए 6 के अपोजिट 3, तो 6 और 3 आपस में साथ में, तो ये पॉसिबल नहीं है। 4 और 5 अपोजिट है, 4 और 5 यहाँ पे दे रखे हैं साथ में, ये भी पॉसिबल नहीं है। 7 और 8 यहाँ पे दे रखे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ये आंसर है। इसको हम कई बार बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये बहुत ही अच्छी एक मेथड है। किसी भी एग्जाम में जब 4 ऑप्शन और हम कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एलिमिनेट करते चले जाइए और लास्ट में जो बचता है वही आंसर होता है। ठीक है ना? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने किस तरीके से किया। अब इसी के साथ देखिए ना, मैंने ये बताया 6 के अपोजिट 3 होगा, 6 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5, तो 4 और 5 साथ में अपोजिट होने चाहिए, लेकिन यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। 7 और 8 अपोजिट होने चाहिए, तो 7 8 साथ में है, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 6 और 3 ये साथ में है, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बचा है, ये बचा। ठीक है, अच्छा, इसकी जब हम डाइस को ओपन करते हैं ना, तो उसकी कुछ और परिस्थितियाँ भी बनती है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये परिस्थिति है एक, इसमें कई सारी कंडीशन बन जाती हैं। ठीक है ना? तो ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको सेम यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि
5 के अपोजिट 6 आएगा, 1 के अपोजिट 3 आएगा और 2 के अपोजिट 4 आएगा। ठीक, इसी तरीके से और क्या बन सकता है, और बन सकता है आपका, एक कंडीशन ये बनती है, एक तो ये है ही है, एक कंडीशन है ये वाली। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेट बनते हैं तो क्या आता है। जैसे यहाँ पे भी मैंने नंबर 1 2 3 4 5 6 लिख लेता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए 2 के अपोजिट 4, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो, 3 के अपोजिट 5 और 6 के अपोजिट 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आए तो आराम से इसको रिपीट कर करके देखिएगा, आ जाएगा आपको समझ में। इसके अलावा एक नेक्स्ट लास्ट जो है, और भी बन सकते हैं लेकिन ये कॉमन रहते हैं। एक आपका ये है, एक आता है ये वाला, 1 2 3 और ये। ठीक है, यहाँ पे भी सेम नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 5। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डाइस के, ये तो थे डाइस हमको बना हुआ देगा, ये आपके ओपन डिज़ाइन है, 4 डिज़ाइन है जिस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि शायद मैं इसके बाद जो दूसरा पेज लूँगा तो वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ कि अपोजिट रहते हैं, तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको ना एक बार ये देखना है कि आपकी समझ में चीज़ें आई हैं नहीं आई हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप डाइस के अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डाइस की पोजीशन देखनी थी कि किस तरीके से ओपन होना है, और ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का मैंने लिया था, बस उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। चलिए, ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना डाइस में एक कंडीशन है, वो क्वेश्चंस क्या करता है, कई बार अभी तो नंबर्स चल रहे हैं, कलर भी दे सकता है। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे उसने क्या दिया, अल्फ़ाबेट्स दे दिए हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ। नीचे एक पासे की विभिन्न स्थितियाँ दिखाई गई हैं, एक्स के स्थान पर क्या आएगा। अभी तक हम क्या करते, कोई भी 2 कॉमन ले लेते थे, कोई भी 2 कॉमन ले लेते थे, और या फिर एलिमिनेशन मेथड करते थे। तो ज़रा यहाँ पे देखते हैं क्या दिक्कत आएगी। यहाँ पे अगर मैं एक्स लेता हूँ तो एक्स के अपोजिट कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई, एक्स के अपोजिट। अब हमें ये तो पता नहीं एक्स क्या है, एक्स क्या है, तो इसलिए हम अपोजिट वाली कंडीशन में तो लिख ही नहीं सकते कि कौन कौन सी संख्याएं बची हैं। ठीक है, तो हमें एक्स फाइंड करना है। ठीक, अच्छा, इसके बाद इसको और कैसे कर सकते हैं, तो आप डाइस कॉमन देखिए कौन से है, जैसे 6 5 1 2 4 3 कॉमन है ही नहीं कुछ, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं। इन दोनों में 3 अंक कॉमन है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें 6 कॉमन है। आप देखिए 6 कॉमन है, तो यहाँ लिख लेते हैं 6 1 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 6 4 x। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसका आंसर होगा सर 5, नहीं, यही तो क्वेश्चन में ट्रिक है, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता है 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है। हमें यह पता लग गया एक कंडीशन में कि 5 के अपोजिट x हो सकता है, ऑप्शन 5 भी दिया, टिक मत कर देना। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्या इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन है सिर्फ, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो 4 2, इसके नंबर लिख रहा हूँ अभी मैं, 4 2 3, और यहाँ पे 4x 6, 4x 6। तो इस वाले से हमें एक चीज़ पता लगी थी कि 4 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 6 है, तो 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट x है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आप कुछ छात्र कहेंगे कि पहले इसको ही ले लेते, तो भी आप करके देख लीजिए, हमें ये पता नहीं लगेगा कि 4 के अपोजिट क्या है, हमें ये पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दो डाइस की कंडीशन को कि दो, पहले एक ये वाला लिया हमने, ये दोनों डाइस लिया, फिर ये वाला लिया। ठीक है, तब ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ये थोड़ा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आता है। इसी पे बेस मैंने आपको ये एक क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पे क्या है, इसने ना क्वेश्चन मार्क दिया है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे तो अभी उसने संख्या दे दी थी या एक्स दे दिया था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट देके उसने पूछा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर रिक्त स्थान पर कौन सा
अक्षर आएगा। ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और अगर आपको डाइस के क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस तो देखे जाते हैं मेरे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता और वीडियो को लाइक नहीं किया जाता। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।